राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ अपने अपने मोबाइल की आवाज़ जरूर बंद कर लीजिएगा। भगवत प्राप्ति एक सेकंड में जैसे मोमबत्ती पर माचिस जली हुई, लगी नहीं, टच हुई नहीं, स्पर्श हुआ नहीं, तुरंत प्रकाश, तुरंत प्रकाश। ऐसे ही अगर शरणागति हुई, एकाग्रता हुई, आत्मज्ञान हुआ तो तुरंत परमात्मा की प्राप्ति। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं तुझे वो कर्म तत्व कहूँगा जिसे जानने से तत्काल परमात्मा तत्व की प्राप्ति की हो जाएगी। लेकिन क्या करे, अर्जुन अज्ञानी था या हम अज्ञानी थे? अर्जुन को तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि साक्षात्कार वो सरेंडर करेगा, वो भगवान की लीला थी, हम लोगों के लिए ये ज्ञान था। लेकिन हम कब ये भ्रम मिटाएंगे, कब ये अज्ञान मिटाएंगे, कब भगवत प्राप्ति के लिए लालायित होंगे? भगवान को पाने के लिए वर्षों की मेहनत की जरूरत नहीं है। इधर मैंने स्विच ऑन किया, लाइट ऑन, पंखा ऑन, कमाल है एक सेकंड के अंदर। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? शरीर की अज्ञानता को सबसे पहले मिटाओ। और शरीर के जितने भी संबंध हैं, जड़ का जड़ से ही संबंध हो सकता है। शरीर का संबंध किससे? ये मेरा मकान, ये जड़ जड़ से संबंध कर रहा है। लेकिन मुश्किल क्या है? आत्मा अंदर है शरीर के। मुर्दा नहीं कह सकता मेरा मकान, मुर्दा नहीं कह सकता मेरी दुकान। ये हमारी अज्ञानता कह रही है, चेतन होते हुए, परमात्मा का अंश आत्मा होते हुए। लेकिन ये भ्रम, हम क्या कहते हैं, अब ऐसा है ना, हफ्ते 10 दिन में मिटा लेंगे, हमारे लिए 10 दिन का बहुत ज़रूरी काम है। कोई भगवान को भी जल्दी नहीं है, किसी संत महात्मा को भी जल्दी नहीं है। अभी आपका मन भटकाव में है, कहीं फंसा हुआ है तो कोई बात नहीं। भगवान तो अनंत जन्मों से हमारे साथ हैं, आज भी साथ हैं और कल भी साथ रहेंगे। हम कब उसके साथ का अनुभव कर पाएंगे? केवल प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध मानने के कारण, ये लिख लो लाइन या खोपड़ी में बैठा लो, मिट्टी से अपना संबंध मानने के कारण उसकी अनुभूति नहीं हो रही। परमात्मा तो सदा मिला हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है माया का, शरीर का, ममता का, मोह का, आसक्ति का। बस ये पर्दा गिरे, इसे संत महात्मा कहते हैं, घूंघट के पट खो
लिरी तोए पियू मिले। लेकिन ये घूंघट कौन उतारे, कौन उतारे? यही संत महात्माओं के संग का कमाल है, यही परमात्मा के प्रेम का कमाल है। इसलिए अहमता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहमता मिटती नहीं। मैंने पैसा खर्च किया, मैंने मकान खरीदा, आप कहते हो मैं इसे अपना ना कहूँ, हमें नहीं समझना ऐसी कहानी, कोई बात नहीं। चाहे वो अहमता स्थूल रूप से वस्तुओं में हो या कर्म करने के साथ हो, सूक्ष्म रूप से कर्म ना करने के साथ रहे तो क्या रहता है? मैं करता हूँ, इसमें भी अज्ञान है, इसमें भी अहंकार है। ऐसी अहमता मैं नहीं करता, इसमें भी अहंकार है। अपने लिए कुछ ना करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। आप सब नोट करो, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे क्योंकि आत्मा तो आप हो। अपने लिए कुछ ना करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहमता संसार में विलीन हो जाती है। जैसे सुबह सूर्य के उदय होते ही, मैंने भी कई बार देखा पर्दा हटा के, कमाल है, कहाँ सूर्य है, कहाँ ये धरती है। एक पल में अंधकार कहाँ चला गया, नहीं समझ नहीं आता। अगर किसी को समझ आ जाए तो मुझे बताने का प्रयत्न करना। ऐसे ही जिस दिन हमारा अंधकार, हमारा अज्ञान, हमारी अहमता, हमारी भूल मिटी, हाय राम, महात्मा बुद्ध से उनके भाई आनंद ने पूछा था। क्या पूछा था? क्या बताते क्यों नहीं? आप बताते क्यों नहीं? आपको क्या मिला? अब वो कहें बताऊं कैसे, वो बताने में आता नहीं। मैं मिटा वो मिला। जब तक मैं अपना बल लगाता रहा तब तक मैं अपनी साधना करता रहा, मैं बना रहा, तब तक वो नहीं मिला। जैसे ही मैं मिटा उसका बोध हो गया। आज बिहार में बोध गया के अंदर जहाँ महात्मा बुद्ध को बोध हुआ, वहाँ बहुत सन्यासी बैठ के जाप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? इस पेड़ के नीचे बैठने से, इस पेड़ के नीचे बैठने से महात्मा बुद्ध को भगवत प्राप्ति हुई थी, हमें भी यहीं बैठ के हो जाएगी। गलत धारणा है। महात्मा बुद्ध अपने शरीर की अज्ञानता से अलग हुए, आप इससे अलग हो जाओ बस। यही असली जड़ है, यही असली रोग है। किसी को दोष मत दो, इसके कारण ये मिटा वो मिला। इसमें रहते हुए इससे ही अपनापन समाप्त कर लो, उसका बोध होने लगेगा। इसलिए मैंने आपके सामने सरल शब्दों में बताने का प्रयत्न किया और ये भी निवेदन करना चाहता हूँ किसी भी पुण्य आत्मा को। मैंने तो कहा, भगवान कहते हैं एक पल में मैं तुझे कर्म तत्व का वो कहूँगा जिसे जानकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म औरों के लिए, कर्म से मेरा कोई संबंध नहीं। अच्छा, कर्म किससे किया?
शरीर से किया, इंद्रियों से किया, मन से किया, बुद्धि से किया। ये क्या है? उपकरण हैं। आप बताइए, जब कोई मैकेनिक अपना ब्रीफकेस लेके औजारों का कहीं जाता है, उसका उपयोग करता है, उन उपकरणों का काम करके उसे आके घर में अपनी छाती पर रख के सोता है। सोचो इन बातों को। उसे अपनी छाती पर रख के सोता है, वो उपकरण है। ऐसे ये शरीर, ये मन, बुद्धि, इंद्रियां सब उपकरण हैं। इतनी सी बात, इधर पर्दा गिरा, उधर पर्दा नसी बैठा हुआ है, वो कहीं गया नहीं है। मैंने ये श्लोक आपके सामने पूरा किया। जिन भक्तों ने एकाग्रता के साथ इसको हृदयंगम किया, मैं तो परमात्मा से ही प्रार्थना करूंगा और आप सबसे भी उम्मीद करूंगा कि आप अपने माया के भ्रम को, अज्ञान के भ्रम को, काया के भ्रम को, सबसे बड़ा ये जो शरीर में अपनापन है ना, ये सबसे बड़ा नासूर है। नासूर, इसी से सारे रोग पैदा हो गए। एक अज्ञानता के कारण सारे रोग पैदा हो गए। अब ध्यान से सुने 70वें श्लोक की चर्चा। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। कह रहे हैं जो कर्म तत्व मैं तुझे बता रहा हूं, उसकी प्रेरणा कर रहे हैं अर्जुन से पूरी एकाग्रता से। ये श्लोक 16वें श्लोक के साथ ही है, हमें समझना होगा। अगर आप लोग ये कहो अब घर का काम कौन करेगा, हमारे घर में कारीगर काम कर रहे हैं, उनको कौन नज़र रखेगा, तो कोई बात नहीं, आप उन पर नज़र रखो या अपनी नज़र में नज़र रखो, डिसाइड आपको करना है। मैंने कहा कई बार भक्तों से कि आंखें बंद करके सुना करो, इससे एक लाभ होगा। क्या लाभ होगा? आंख बंद करने से आपको संसार दिखेगा नहीं, नंबर 1। दूसरा, क्योंकि ये मन की सबसे बड़ी पापिन पत्नी है, ये हमें फंसाती है। ये आ गया, ये आग चला गया, ये हो गया, ना दिखेगा आंख बंद करके। ये विशेषता हमने मीना जी में देखी थी। जब ये गीतांजलि में सत्संग सुनती थी तो आंखें बंद करके सुनती थी। गुण है उनके गुरु का दिया हुआ। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा कर रहे हैं। कहते हैं कर्मणा ही अपि, कर्मणा ही अपि बोधव्यम बोधव्यम चा विकर्मणा, अकर्मणा च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। क्या कहते हैं 70वें श्लोक में भगवान? कर्मों का, आप लोग कर्म योनि में हैं, भगवान कहते कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। कर्म में क्या तत्व है, अकर्म में क्या तत्व है, तथा विकर्म। ध्यान दीजिएगा, कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्मणा, विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। अब 3 चीज आ गई, कर्म को जानो, अकर्म को जानो, विकर्म को जानो। क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि कर्मों की गति गहन है, बहुत गूढ़ गति है, अर्थात समझने में थोड़ी कठिनाई पड़ेगी अर्जुन।
अब मैं तो निवेदन करता हूँ, समझने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी। अब कौन समझेगा, कौन पार उतरेगा? जो एकाग्र चित्त हो करके बैठेगा, जो एकाग्र चित्त होके बैठेगा वो ले जाएगा बाजी। और जिसका मन पेंडुलम की तरह इधर उधर भटकता रहेगा, हम तो केवल आपसे निवेदन कर सकते हैं, एकाग्रता तो आपको अपने मन की करनी है। तो भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम। क्या मतलब? कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, ये बड़ी कठिन चीज है। मैं अपने घर में झाड़ू लगा रहा हूँ, हाँ, तो क्या पाप हो गया इसमें? पाप ये हो गया कि मैंने झाड़ू लगा रहा था, भगवान के घर में झाड़ू लगा रहा हूँ। अब बताइए, निर्लिप्तता हो गई। किससे योग हो गया? भगवान से योग हो गया। मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, ये पाप हो गया। मैं भगवान की दुकान चला रहा हूँ, मैं तो उनका नौकर हूँ। कर्म तो किया लेकिन निर्लिप्त हो गए। और समझिएगा, व्यापारी को लाभ हो तो खुशी होती है। आप कहेंगे स्वाभाविक है, लाभ होगा तो खुशी होगी और नुकसान होगा तो दुख होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात है। लाभ होगा, कमाई होगी तो खुशी होगी, और नुकसान होगा तो दुख होगा। ये तो आप भली प्रकार सब जानते होंगे। मालिक को नुकसान हुआ या घाटा हुआ, मुझे क्या लेना? नफा हुआ, कमाई हुई तो भगवान की, नुकसान हुआ तो भगवान का। बैंक में डाका पड़ गया, बैंक का करोड़ों रुपया चोरी चला गया। बैंक का मैनेजर कहता है मैं क्या करूं? उसका अपना कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या कारण था? वो नौकर था, हम मालिक बने हुए हैं। मैं इसका मालिक। ये अज्ञानता है। तो भगवान कहते हैं कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म तत्व को जानना है। कर्म करो और निर्लिप्त रहो, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में और आएगा। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव से अनुसार उसके 3 भेद होते हैं। ध्यान दीजिए, कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार 3 भेद पड़ जाते हैं। कैसे? कर्म, अकर्म और विकर्म। अब इन तीनों शब्दों को ध्यान से सुनोगे तो पल्ले पड़ जाएगा, वरना भूल जाओगे। सकाम भाव से कुछ पाने के लिए, अपनों के लिए किया गया शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। इसमें क्या भाव था? एक गलती हो गई, सकाम भाव। मैं अपनी दुकान चला रहा हूं, सकाम भाव आ गया। मैं अपना मकान बनवा रहा हूं, सकाम भाव आ गया। कर्म तो वही करने हैं। मजदूर अपना मकान नहीं बनाता। आपके घर को आप अपने हाथ से नहीं सजाते, मजदूर सजा के जाता है। मजदूर में परमात्मा छुपा हुआ है। अब हमने पैसा खर्च किया है, ऐसे नहीं हो गया खर्चिए, ऐसे नहीं सुंदरता नजर आ रही है तुम्हारे को। ये अज्ञानता हो गई। इसलिए कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव में 3 भेद पड़ जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। जहाँ सकाम भाव आया वो कर्म बन गया। फल की इच्छा, हम कर्म करते हैं नहीं, फल की इच्छा, ममता, आसक्ति से रहित होकर, ध्यान दीजिएगा,
कोई फल की इच्छा नहीं है मेरी, कोई ममता नहीं है इस कर्म में, कोई आसक्ति नहीं है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से वही कर्म अकर्म हो गया। 3 पाप निकल गए, फल की इच्छा निकल गई, ममता निकल गई, आसक्ति निकल गई। यानी कर्म वही है, अकर्म हो गया। विहित कर्म भी दूसरे का हित करने अथवा दूसरे को दुख पहुंचाने के भाव से किया जाए, वो भी विकर्म बन जाता है। दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए हमने कोई काम किया, वो विकर्म हो गया। कर्म का भी फल भोगना पड़ेगा, विकर्म का भी फल भोगना पड़ेगा, अकर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? ना मेरी कोई फल की इच्छा थी, ना मेरी कोई ममता थी, ना मेरी कोई आसक्ति थी। मेरी कोई आसक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी? कल तक तो बड़े ममता करते थे, कल तक तो तुम्हारे में बड़ा मोह था, कल तक तो तुम्हारे में बड़ी आसक्ति थी। अरे बाबा, कल मेरे और मेरे भगवान के बीच में पर्दा था, वो पर्दा हट गया। कल तक मैं शरीर था, कल तक मैं स्त्री थी, कल तक मैं पुरुष था, कल तक मैं ब्राह्मण था, कल तक मैं क्षत्रिय था, कल तक मैं वैश्य और शूद्र था। आज मैं ये नहीं रहा। शरीर में रहता हूं, अपने को शरीर नहीं मानता। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। राजकुमार जी बार बार कहते हैं कि गुरुजी आप इतनी मेहनत करते हैं हमें समझाने के लिए, फिर ये अरे तो बाबा शरणागति तो तुम्हें करनी है, मैं थोड़ी करूँगा। पूरी श्रद्धा विश्वास तो तुम्हें रखना है। बुद्धि के कटोरे में घुमाओगे तो बुद्धि डिसीजन लेगी, क्या लाभ की बात है, क्या बेकार की बात है। परमात्मा कोई ऐसी बात नहीं बताते जो लाभ की ना हो। कर्म, अकर्म और विकर्म कोई भक्त बता सकता है। तीनों बातें अभी बताई हैं। कोई भी भक्त कि कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं और विकर्म किसे कहते हैं। अभी देखो सबके सामने बताइए, कोई भी भक्त बताना चाहे बताइए भाई जी। करके और इस संसार के लिए अपने लिए कर्म करते हैं। बहुत सुंदर। अकर्म वो है जो हम अपने आप को आत्मा मान करके इस शरीर द्वारा सिर्फ सेवा भाव से कर्म करें, वो अकर्म है। बहुत सुंदर। और विकर्म है क्योंकि अपने आप को शरीर मान करके संसार के लिए कर्म करे और वो भी द्वेषपूर्ण दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए इस तरह के कर्म हम पाप कर्म करेंगे तो वो विकर्म। वो हो गया विहित कर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म उसे कहते हैं पाप का कर्म कर रहे हैं। दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए जो कर्म किया जा रहा है उसी को विकर्म कहते हैं। आप देखिएगा कर्म तो सब करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं है करता नहीं करता। मैंने तो कहा ना, मैं दुकान चला रहा हूँ, लाभ कर रहा हूँ तो पाप का, अपने लाभ के लिए खुश होता हूँ, नुकसान के लिए दुखी होता हूँ, तो उसका पाप का भोगी मैं बनूंगा। मैं तो भगवान की दुकान चला रहा हूँ, नुकसान तो भगवान का, फायदा तो भगवान का। तो भगवान कहते हैं अकर्मणश्च बोधव्यम। हमें खुशी हुई एक वक्ता ने ही सही इसका विवेचन किया, कर्म, अकर्म और विकर्म। अकर्मणश्च बोधव्यम, निर्लिप्त रहते हुए
ध्यान दीजिएगा, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है। निर्लिप्त रहते हुए हम तो लिप्त हो जाते हैं। अकर्म के तत्व को कैसे जानोगे? कर्म के तत्व को कैसे जानोगे? कर्म का तत्व हो गया उसमें मैं करता नहीं हूं, सकाम भाव नहीं है। और अकर्म के तत्व को मैं निर्लिप्त हो गया, अब मैं किसी में फंसा हुआ नहीं हूं, जिसका वर्णन अगले श्लोक में आएगा। अकर्मणश्च हि च कर्म च है, तो बोधव्यम च विकर्मणा। कामना से कर्म होते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी कामना को लेके कर्म करता है। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म पाप कर्म होते हैं। पड़ोसी को नुकसान पहुंच जाए, हमें ऐसे कर्म करने जिससे उसका अहित हो जाए। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने बताया है, अगर युद्ध जैसा हिंसात्मक, देखिएगा कितनी विचित्र बात कह रहे थे भगवान वहाँ पर, युद्ध जैसा हिंसात्मक घोर कर्म भी सबकी दृष्टि में युद्ध जैसा घोर कर्म है, शास्त्र की आज्ञा से समता पूर्वक जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ करके करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक राजा ने अपनी सेना को युद्ध करने भेजा। राजा ने अपनी सेना को युद्ध करने भेजा और सेना ने युद्ध जीत लिया। लाभ किसको हुआ? राजा को हुआ। अगर हम कर्म जैसे सारी सेना राजा के लिए काम करती है, ऐसे ही हम परमात्मा के निमित्त कर्म करें तो परमात्मा की दृष्टि में हमारे पुण्य नोट किए जाएंगे। और अगर हम उनमें लिप्त होकर कर्म करेंगे तो हमारे पाप नोट किए जाएंगे। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद चर्चा करेंगे। गो